छोटे शहर की गलियों में एक नाम हमेशा गूंजता रहता था, रघु। कोई सभा हो या गली का नुक्कड़, मोहल्ले की छत हो या मोबाइल का ग्रुप चैट, रघु का नाम जरूर सुनाई देता। उसका चेहरा लोगों को उतना याद नहीं था जितनी उसकी आवाजें। बोलने में निपुण, उत्साही, ऊर्जावान और लगातार बोलते रहने वाला। वो कहता था, मैं ये करने वाला हूं, देखना एक दिन मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा, मेरी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं। पर धीरे धीरे लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर चुके थे। क्यों? क्योंकि रघु सिर्फ बोलता था, करता कुछ नहीं। उसकी हर योजना शुरुआत से पहले ही सबको पता चल जाती और अंत से पहले ही दम तोड़ देती। वो जिंदगी में कुछ करना चाहता था, पर उससे पहले वो सबको बताना चाहता था कि वो क्या करने वाला है। ये आदत इतनी गहराई तक जा चुकी थी कि वो अपने ही शब्दों में डूब गया था। रघु को अब भी लगता था कि लोग उसकी बातों में रुचि रखते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि लोग अब सिर्फ उसकी हंसी उड़ाते थे। रघु की आदत थी हर नई योजना को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, हर छोटी कोशिश का बखान करना। उसने दर्जनों बार दोस्तों को अपनी नई शुरुआत के बारे में बताया, लेकिन वे सारी कोशिशें 2 हफ्ते भी नहीं टिकती थीं। वो सबकी बात मानता था, किसी को ना नहीं कह पाता था। एक दोस्त कहता, चलो फिल्म देखने, तो वो हाँ कहता। कोई कहता, चलो घूमे, वो तैयार। वो हर किसी के लिए उपलब्ध था और इसलिए किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। रघु को हर समय ये डर सताता रहता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसे लगता कि सबकी निगाहें उसी पर है, सब उसी के बारे में राय बना रहे हैं। वो हर समय अच्छा दिखने की कोशिश करता, अच्छा बोलने, अच्छा करने और सबसे मिलकर रहने की। लेकिन इस प्रक्रिया में वो खुद से ही दूर हो गया। हर रात वो अपने बिस्तर पर लेटकर सोचता, मैं कहां जा रहा हूं, क्यों मैं कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन अगली सुबह वो फिर किसी को अपनी अगली योजना बताने में व्यस्त हो जाता। एक शाम रघु अपने कमरे में बैठा था। उसने अपने आसपास देखा, किताबें अधूरी, कोर्स अधूरे, जिम की सदस्यता रद्द हो चुकी थी और ऑफिस से बार बार छुट्टी लेने पर नौकरी खतरे में थी। वो उठा, आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से पूछा, मैं कौन हूं? क्या मैं बस एक नाम हूं जो लोगों की बातों में घूमता है, या एक ऐसा इंसान जो भीड़ में खो गया? उसकी आंखों में आंसू थे, उसके भीतर एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दी, अब बहुत हुआ, या तो बदल जाओ या हमेशा के लिए खो जाओ। उसी रात उसका एक पुराना मित्र दीपक का मैसेज आया, अगर तू सच में बदलना चाहता है तो गुरुदेव वसु से मिल, वो तुझे खुद से मिलवा सकते हैं। रघु ने बिना किसी को बताए अगले ही दिन यात्रा शुरू की। गांव से दूर एक शांत पर्वतीय स्थान था, एक पुराना आश्रम, पेड़ों से ढका, पंछियों की आवाज से भरा। वहां साधु और तपस्वी दिखे, कुछ ध्यान में लीन, कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हुए। पीपल के नीचे बैठे थे गुरुदेव वसु, सफेद वस्त्रों में लिपटा हुआ एक तेजस्वी और शांत व्यक्तित्व। रघु ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत बोलता हूं, बहुत योजना बनाता हूं, पर जीवन में कुछ नहीं कर पाया। सब मुझसे ऊब चुके हैं और मैं खुद से भी ऊब गया हूं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू वही कर रहा है जो दुनिया चाहती है, सबको बताना कि तू क्या करने वाला है, पर तू खुद से कुछ नहीं कर रहा। अब वक्त है भीड़ से बाहर निकलने का। गुरुदेव बोले, तू अगर बदलना चाहता है तो 5 नियमों को अपनाना होगा। ये नियम आसान नहीं, पर जीवन बदलने वाले हैं। पहला नियम, मौन की साधना। तू जितना बोलेगा, अपनी ऊर्जा उतनी लुटाएगा। अपनी योजना, संघर्ष और भावनाएं किसी को मत बता। अपने जीवन को गुप्त रख। जो लोग तुझसे पूछे, क्या कर रहे हो, बस कह दे, कुछ खास नहीं। गुरुदेव बोले, जब तक तू खुद को लोगों की निगाहों से बचा नहीं पाएगा, तू कभी नहीं बदल पाएगा। दूसरा नियम, लोग उतना नहीं सोचते जितना तू सोचता है।
हर इंसान अपने जीवन के संघर्ष में डूबा है। तू सोचता है लोग तुझ पर ध्यान दे रहे हैं, पर वे अपने ही दर्द में उलझे हैं। अब से तुझे सिर्फ इस बात की चिंता करनी है कि तू खुद क्या सोचता है। क्या तू खुद से खुश है? तीसरा नियम, अपने दर्द को चुपचाप जी। तू अपना संघर्ष सबको दिखाता है, रोता है, बताता है कि कितना मेहनत कर रहा है। इससे तू सहानुभूति पाता है, पर सफलता नहीं। अब से तेरा संघर्ष तेरी चुप्पी में होगा। लोग तब जाने कि तू बदल गया है जब तू उनके सामने एक नया रघु बनकर खड़ा हो। चौथा नियम, लक्ष्य को भगवान की तरह पूज। तू अब सिर्फ एक लक्ष्य चुनेगा, वही तेरा धर्म होगा, वही तेरा कर्म। तू उसी के इर्द गिर्द जिएगा, खाएगा, सोएगा। वो लक्ष्य पढ़ाई हो, व्यवसाय हो, शरीर परिवर्तन हो, पर उसमें तेरी आत्मा डूबी होनी चाहिए। पांचवा नियम, कुछ समय के लिए गायब हो जा। तू अब गायब हो जाएगा, भीड़ से, सोशल मीडिया से, दोस्तों से, हर उस चीज से जो तुझे पुराना बनाती है। गायब होने का अर्थ भागना नहीं, तब करना है। कुछ महीनों के लिए खुद में डूब जा, और फिर जब तू लौटेगा तो दुनिया तुझे पहचान नहीं पाएगी। रघु शहर लौटा, लेकिन अब वह बदला हुआ था। उसने सोशल मीडिया बंद कर दिया, दोस्तों से दूरी बना ली, मोबाइल बंद कर दिया। उसने अपनी दीवार पर एक कागज चिपकाया, लक्ष्य, डिजिटल स्किल्स प्लस शरीर निर्माण प्लस आत्मसंयम। अब उसकी दिनचर्या थी, सुबह 5 बजे उठना, 30 मिनट ध्यान, 2 घंटे कोर्स और अभ्यास, 1 घंटा शरीर व्यायाम, दोपहर को पढ़ना और योजनाएं बनाना, रात को आत्मचिंतन। पहले हफ्ते में ही उसने महसूस किया कितना कठिन है चुप रहना, अकेले रहना। कभी वह रोता, कभी थकता, कभी पुराने दोस्त याद आते, पर हर बार वह खुद से कहता, ये भीड़ में खोया नाम नहीं, पुनर्जन्म है। 3 महीने में उसका शरीर बदलने लगा। 6 महीने में उसे डिजिटल प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। 9 महीने में उसने 50,000 कमाए अपनी मेहनत से। अब वह किसी को कुछ नहीं बताता था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, पर शब्दों में मौन। एक दिन वह पुराने दोस्तों से मिला। सब हैरान थे। तू तो बदल गया रघु। भाई, कहां था तू इतने दिन? कहां से सीखा ये सब? रघु मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। 1 साल बाद रघु ने गुरुदेव को पत्र लिखा। गुरुदेव, मैं अब लौट आया हूं, लेकिन भीड़ में नहीं। मैं अब एकांत में जीने का सुख जान गया हूं। अब किसी को कुछ साबित नहीं करना है, बस करना है। गुरुदेव ने उत्तर में सिर्फ एक वाक्य लिखा, अब तू खोया हुआ नाम नहीं, बना हुआ प्रमाण है। सीख। यह कहानी सिर्फ रघु की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो बोलता बहुत है लेकिन करता कम है। हर उस युवा की जो सोशल मीडिया पर सपने दिखाता है, पर अपने कमरे में बिखरा हुआ रहता है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो गायब हो जाओ। लौटो तब जब तुम्हारा मौन खुद बोलने लगे, जब तुम्हारा काम चिल्लाकर कहे, ये है असली नाम, जो भीड़ में नहीं, तप में बना है।